हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनकम टैक्स। कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and please don't forget to press the bell icon so that you get all the notifications for new upcoming videos. Okay, now let's start the video. Income tax क्या होता है? Income tax generally for made up of two words. Okay, income and tax. इनकम मतलब कि हम लोग जो भी जॉब परफॉर्म करते हैं उसके रिटर्न में जो पैसा हमको मिलता है, ओके, उसको कहते हैं इनकम। और टैक्स यानी कि जो कुछ पैसा हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड द टैक्स। गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? हम लोग को टैक्स पे करना कंपलसरी है। जनरली हर कोई टैक्स नहीं पे करता है। गवर्नमेंट एक लेवल ऑफ इनकम सेट करती है कि जिसके पास उतना लेवल ऑफ इनकम, मतलब कि जिसके पास वो लेवल से मोर देन इनकम है, बस वही लोग टैक्स पे करते हैं। ओके, टैक्स गवर्नमेंट क्योंकि हमको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लाइक नरेगा, मनरेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमको गवर्नमेंट देती है, रोड फैसिलिटीज़ एंड अदर जो भी हमको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है वो कहाँ से देगी? गवर्नमेंट को इसलिए गवर्नमेंट जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, उसके थ्रू वो सारा हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। टैक्स जनरली दो तरीके के होते हैं, ओके, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स? एसएससी पे डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। एसएससी, सबसे पहले एसएससी किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। एसएससी मतलब होता है कर देने वाला, ओके। कर, टैक्स को हिंदी में हम लोग कर कहते हैं, ओके। टैक्स मीनिंग इज कर। एसएससी मतलब जो टैक्स को पे करता है, जो टैक्स पे करने वाला, तो उसको एसएससी कहते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यानी कि फ्रॉम द सिटीजन, जब सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जब टैक्स पे करती है, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स, ओके। यानी कि इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई बीच का पार्ट नहीं होता है एसएससी और गवर्नमेंट के बीच में, ओके। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? जिसमें कि एक मीडिएटर आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कंज्यूमर, आप गए शॉपकीपर के पास, आपने सामान परचेस किया, फिर आपने उसको पेमेंट किया, शॉपकीपर अब वो पेमेंट जाके गवर्नमेंट को करेगी। आपने शॉपकीपर को किया, शॉपकीपर वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, आप पहले शॉपकीपर को दिए और फिर आप वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में मीडिएटर आ गया। मीडिएटर मीन्स बीच वाला, किसी के थ्रू जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो गवर्नमेंट के पास, दैट इज़ कॉल्ड द मीडिएटर, ओके। सो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, और डायरेक्ट टैक्स जिसमें कि डायरेक्टली पेमेंट गवर्नमेंट को किया जाता है फ्रॉम थ्रू द सिटीजन, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैक्स। नाउ नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ एसएससी। एसएससी मतलब कि करदाता जो टैक्स पे करता है, ओके। कितने तरह के हैं एसएससी जो कि हम लोग टैक्स हैं, टाइप्स ऑफ एसएससी है जो कि टैक्स पे करते हैं। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि हर एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। जो भी इंडिविजुअल पैसा अर्न कर रहा है, सपोज एक फैमिली मेम्बर में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं पैसा अर्न करने वाले, हर एक इंडिविजुअल्स अगर टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो इंडिविजुअल पर्सन कहलाएगा, ओके। वो इंडिविजुअल पर्सन के अंडर आएगा। सेकेंड इज जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कि JUF और HUF भी कहते हैं, ओके। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब हुआ कि आज भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि जॉइंट रहते हैं, ओके। जॉइंट फैमिली आज भी बहुत सारे, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे पीपल अर्न करते हैं, भले अर्निंग इनकम जो होता है वो 2-3 होते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ़ द मेंबर होता है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, फैमिली का जो हेड होता है, जो एक पर्टिकुलर हेड होता है, बस वही पेमेंट करता है, वही टैक्स को पेमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है ना कि सारे लोगों का पैसा को इकट्ठा किया जाता है और जो हेड होता है वो डायरेक्टली टैक्स पे करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको JUF और HUF भी कहते हैं, ओके। थर्ड इज़ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ग्रुप में जो टैक्स पे किया जाता है, ओके। सपोज़ कि ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप में, बहुत सारे ऐसे कंपनीज या फिर बहुत सारे ऐसे वर्क परफॉर्म करते हैं जो कि ग्रुप में लोग मिलके, एसोसिएशन मीन्स ग्रुप, ओके, जो कि ग्रुप में वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप में वो लोग, हम जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कि ग्रुप में हम काम कर रहे हैं और जो भी टैक्स हम सारा पैसा कलेक्ट किया और फिर वो टैक्स हमने जाके गवर्नमेंट को पे किया, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ओके। फोर्थ इज़ द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स जो पार्टनर्स
पार्टनरशिप फॉर्म जनरली द पार्टनर्स मिल करके 2-3 पार्टनर्स मिल करके जो फॉर्म चला रहे, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें जो पार्टनर सब एक साथ मिल करके इकट्ठा जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर्म। एंड द फिफ्थ इज़ द एनी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स द कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने नहीं काम करती है बल्कि कंपनी के बिहाइंड में उसका कोई डायरेक्टर होता है जो कि कंपनी के ऑन बिहाफ पे सारा काम करती है। तो यहाँ पे कंपनी जो टैक्स पे करती है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड द एनी आर्टिफिशियल पर्सन। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ एसएससी, इंडिविजुअल पर्सन, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, एनी आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, 5 टाइप्स ऑफ एसएससी। Next is the evaluation of income tax. Evaluation means income tax आया कहाँ से, income tax का ये कहाँ से आया। इनकम टैक्स एक्ट जो था वो 1961 में ही पास आउट कर दिया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास हुआ था, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से। ओके, 1 अप्रैल 1962 से ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट लागू हुआ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे भी ये एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? इनकम टैक्स डायरेक्टली ये बहुत एक लार्ज सोर्स है गवर्नमेंट इनकम का। गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट को जनरली इनकम जो है ना उसका बहुत लार्ज सोर्स है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत लार्ज अमाउंट में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इनकम टैक्स के थ्रू। अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन लार्ज स्केल थ्रू द इनकम टैक्स। ओके, सो एवरी ईयर गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू पॉलिसी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है ना कि हर साल ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम से उसने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है, एक अलग से डिपार्टमेंट वो क्रिएट कर दिया जो कि सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्क को वो अंडरटेक करता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है ना कि एवरी ईयर न्यू पॉलिसीज़ लाते रहता है, न्यू चेंजेस लाते रहता है रिलेटेड टू टैक्स। जैसे कि टैक्स रेट क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स हमको पे करना है, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, या फिर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा रिगार्डिंग द टैक्स। ओके, ये सारा चेंजेस करते रहता है मिनिस्ट्री। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो सीबीडीटी के अंडर आता है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये एक ऑटोनोमस बोर्ड है। ऑटोनोमस मतलब ये सारा डिसीजंस अपने लेता है, सारा कैसा काम करना है, क्या काम करना है, क्या वर्किंग कंडीशंस होगा, सब ये खुद डिसाइड करता है फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। ओके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, यानी कि इसका सारा रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होगा वो सब चीज़ ये खुद डिसाइड करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इसके प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस ईयर का मेरा इनकम है, ठीक है, यानी कि इनकम हम जिस ईयर में अर्न किए हैं वो ईयर मेरा कहलाएगा प्रीवियस ईयर। इनकम हम लोग जनरली मतलब कि टैक्स हम लोग जो पे करते हैं ना वो जिस साल इनकम अर्न किया उसके ऊपर नहीं पे करते हैं। सपोज हम पिछले साल जो इनकम अर्न किए थे ना उस इनकम पे हम टैक्स इस साल पे करेंगे। ओके, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि हम 1920 में जो भी इनकम अर्न किए थे, पूरा 1 साल का मेरा इनकम, ठीक है, 1920 के इनकम पे टैक्स हम 2021 में पे करेंगे। ओके, यानी कि 1920 पे जो भी मेरा इनकम था उसके अकॉर्डिंगली 2022 पे जो भी मेरा टैक्स रेट बना है, गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेट डिसाइड की है वो टैक्स रेट से हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो जिस ईयर के इनकम पे हम टैक्स पे कर रहे हैं वो मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और इस साल यानी कि जिस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं वो कहलाएगा मेरा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर के इनकम पे जो हम अगले 12 महीने में जो टैक्स पे करेंगे वो मेरा कहलाएगा असेसमेंट ईयर। यानी कि पिछले साल का मेरा इनकम था, प्रीवियस ईयर जिस साल का इनकम है। ओके, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल का मेरा इनकम है, तो इनकम मेरा 1920 का था तो 1920 मेरा हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अब 1920 के इनकम पे हम 2021 में टैक्स पे करेंगे ना, तो 2021 मेरा कहलाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है।